हाँ जी, हमने बात करी थी विद्युत धारा के बारे में, वैद्युत विभव के बारे में, और आज नया टॉपिक हो रहा है वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? ये एक तरह का विलन है। क्या है? विलन है। किसमें? जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, किसके कारण होगी? विभव के कारण होगी। किसके कारण होगी? विभव के कारण। किसी चालक के सिरों पे विभव लगा दो, कौन चलेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज चलेगा, यानी कि भागेगा इधर की तरफ, क्योंकि ये प्लस है ना। अच्छा, ये प्लस है तो ये किधर भागेगा? इधर भागेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? विभव क्या करता है? इसे आगे धकेलता है कि भैया विद्युत आवेश क्या करता है? आगे चल। क्या करेगा? आगे की तरफ। अब वो क्या करेगा? अब जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज चलेगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह को ही आपने विद्युत धारा कहा है, अब अकेला इलेक्ट्रॉन तो चलता ना है, तो कौन चलता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं। किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब इलेक्ट्रिक चार्ज चलेगा तो इसे एक चीज है जो रोकने का प्रयास करेगा। क्या? एक तो विभव तो कह रहा है कि आगे की तरफ चल, और एक है विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है? उसे रोकता है कि भैया नहीं, आगे ना जाने दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इसे रोकने का काम कौन कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक चालक के लिए विद्युत प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, दो तीन बातें हैं, किसके ऊपर निर्भर करेगा, किस किस चीज पे, किस लंबाई पे बढ़ेगा, इसके आकार पे निर्भर करेगा चालक के, उसकी प्रकृति कैसी होगी। समझ में आ रहा है? तो उन चीजों पे निर्भर करने वाला है। तो कौन है प्रतिरोध? प्रतिरोध एक तरह का विलन है जो कि इसकी क्या करता है? इसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। समझ में आ रहा है? विभव तो चाहता है कि आ जाए भैया आवेश, रोक कौन कह रहा है? अच्छा ऐसे ही चला जाएगा, तो कौन रोक रहा है? इसे प्रतिरोध रोक रहा है। हाँ जी, तो उसे निकालेंगे कैसे? देखो, आवेश चलेगा, आवेश चलेगा तो कौन है? तो विद्युत धारा बनेगी। विद्युत धारा बनेगी तो हम क्या करें? V/I, यानी कि इसमें कितना प्रतिरोध आपने इसके सिरों पे लगाया है और इसमें कितनी धारा बह रही है, उसका अनुपात जो निकालेंगे वो आपका क्या बन जाएगा? विद्युत प्रतिरोध बन जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी चालक के सिरों पे लगाए गए विभव और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाएगा? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? किस किस चीज पर निर्भर करेगा? समझ में आया ना? क्या बोला? लिख लो चाहे इसे। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभव और उसमें चालक में बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाएगा? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया? अब क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा जी? इसका मात्रक हम लेके चलते हैं ओम। कैसे करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? ग्रीक लेटर है। ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं? ओम कहेंगे। कैसे नहीं लिखना? ऐसे नहीं लिखना, या ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखोगे? या ओम ऐसे लिखोगे या OHM ऐसे लिखोगे। अगर नहीं वर्ड लिखना चाहते तो डायरेक्ट ऐसे बना दो। ये वाले वर्ड इसमें नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना? तो ये वाले ओम हमारे हिंदू धर्म में है, ये फिजिक्स में नहीं दर्शाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? विद्युत प्रतिरोध किसी चालक में के जो उसके चालक के सिरों पर लगा विभव और उसकी धारा में बहने वाली धारा का अनुपात, उसका क्या कहता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। किस किस चीज पर निर्भर करेगा? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? पहली बात तो हमने प्रकृति बता दी। चालक किस प्रकृति का है? जैसे चांदी है, चांदी में प्रतिरोध कम होता है, सोना है, और ऐसे ऐसे मतलब लोहा, ये सिल्वर हो गए, इनमें प्रतिरोध लगातार बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो किस किस चीज में? एक तो चालक की प्रकृति, यानी कि जो आप चालक ले रहे हैं उसकी प्रकृति, चालक की प्रकृति या उसकी नेचर कैसी है, प्रतिरोध इसके ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी बात, चालक जो होगा ना, जिस चालक में जो प्रतिरोध लग रहा है, अगर आपने लंबे टाइम तक उसे यूज कर रहे हैं तो उसका चालक का जो तापमान होगा,
चालक के तापमान पर, यानी कि चालक का अगर तुम्हारा प्रतिरोध क्या है, चालक का तापमान आपने बढ़ा दिया, तो उसका प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। किस नियम से हो जाता है? RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। आपका जो इनिशियली जो तापमान था ना, जो उसका रेजिस्टेंस था, इनिशियल तापमान था 0 डिग्री था, या 0 से तुमने कुछ थोड़ा बढ़ा दिया, या रूम टेम्परेचर पे था तुमने बढ़ा दिया, तो उसका प्रतिरोध तो R0 था कभी, पर तुमने क्या कर दिया, उसका प्रतिरोध बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। अब तीसरी क्या है? चालक की लंबाई। तीसरी क्या है? चालक की लंबाई। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करेगा? जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी उसके अनुसार बढ़ता चला जाएगा। यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चौथी बात, जैसे जैसे ये लंबाई इसकी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अभी तुमने इसका देखा होगा, जो हमारे बिजली घर से हमारे यहाँ तक बिजली आती है वो कई हिस्सों में आती है। जैसे जहाँ से पावर प्लांट से बन के चली, वो पूरी हाई वोल्टेज पे बना के चलते हैं, भेजते हैं, ठीक है ना। फिर उसे क्या करते हैं, थोड़ा डाउन करते हैं, फिर डाउन करते हैं। जैसे वहाँ 66,000 चल रही है, 66,000 मतलब 66,000 वोल्ट लेके चल रही है, तो 66,000 जो 33 में तोड़ेंगे, 33 को 11 में तोड़ेंगे, 11,000 हमारे यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक आएगी? आपके ट्रांसफार्मर तक आएगी, और ट्रांसफार्मर फिर उसे कितना 220 से 230 के बीच में कर देगा। 220 के आसपास तक हम रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? 66,000 सीधे छोड़ देते, अपने इंस्ट्रूमेंट उसके हिसाब से बना लेते, या फिर एक काम करते, वहां से 240 वोल्ट ही छोड़ देते। बार बार आप जगह जगह ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हैं? जैसे जैसे आपने उसका क्या बता दिया, तार बढ़ता चला जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या करना है, हमें तारों के जो हिस्से हैं उनको कम से कम करो, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें कहीं स्टेप डाउन, कहीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कहीं ऊंचाई और कहीं अपचाई ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरा चौथा जो है वो चालक के मोटाई कह दो या अनुप्रस्थ काट कह दो। यानी कि चालक की मोटाई, ये तार है कोई, तो इसकी या तो मोटाई कह दो, ठीक है ना, या इसकी चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है? जैसे ये कोई तार है, तो इसका ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला यहाँ से मैं काट दूं उसको, तो इसका जो क्षेत्रफल, इसका गोल वाला क्षेत्रफल कितना बन रहा है, तो इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या होगा? वो जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा, प्रतिरोध उतना कम। इसका मतलब ये है कि मोटे मोटे तार लगाओ। समझ में आ रहा? क्या करो, लंबाई कम से कम रखो, मोटाई सबसे ज्यादा रखनी है। पर होगा क्या? उससे एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रतिरोध। अगर हमने इसकी मोटाई, तार की ज्यादा मोटाई कर दी, तो उसमें क्या हो जाएगी, इसकी अगर मोटाई ज्यादा कर दी तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या, पहली बात समझ में आई कि उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। दूसरी बात, तुमने देखा होगा जो ज्यादा, जैसे 11,000 33,000 और एलटी के वायर होते हैं ना, ये अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। जो 33,000 होते हैं, जो ये ऊपर वाले पोल पे बड़े बड़े उस पे टावर पे लगे हुए हैं तार, वे मोटे होते हैं, ठीक है। और जो 11,000 वाले तार हैं वो थोड़ा उससे पतले होते हैं।
और जो ये अपने एलटी बोल रहे हो आप, जो वहां से ट्रांसफार्मर तक से आपके घर तक आ रही है, एलटी जिसे बोल रहे हो, वो क्या होती है, वो उसका उनके मुकाबले पतला तार है। अब तो रबड़िंग वाले वायर चढ़ गए, रबड़ जिस पे चढ़ी हुई है, ठीक है ना, जिससे कोई बीच में क्या ना डाले, लाइट ना चोरी कर ले, ठीक है ना। तो इन तीनों चारों बात समझ में आ गई। ये सब क्या है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कारक मतलब कारण, ठीक है ना, कारक मतलब कारण, ठीक है। अब देखो इनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमने ही सिर्फ दोनों पकड़ेंगे। कौन कौन से, तीसरा और चौथा कौन। तो इन्होंने क्या कर दिया, अनुक्रमानुपाती है जी, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उत्क्रमानुपाती है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब ये अनुक्रमानुपाती हटाते तो एक कांस्टेंट अपने पास से लगाते हैं, जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अपने पास से लगाते हैं। तो वो हमने क्या लगा दिया, आर है अपना प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, बराबर एक कांस्टेंट बना के लेके आएंगे रो, क्या लाएंगे, रो, एल अपॉन ए। अब आप कह सकते हैं भैया रो ही क्यों, क्योंकि एक टर्म होता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, या रेसिस्टिविटी भी कह देते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये जो है ना रो, ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, समझ में आया। तो R बराबर क्या आ गया, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो इस ये रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है। मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है या रेसिस्टिविटी है, वो रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये प्रतिरोधता कह दो, विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, या क्या कह देंगे, प्रतिरोधता कह दो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा जी इसका क्या मात्रक बताया, ओम। इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और नीचे की मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया ना, अपॉन मीटर आ गया, एक मीटर कट गया, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। किसका मात्रक है ये, विशिष्ट प्रतिरोध का, या प्रतिरोधता का, या रेसिस्टिविटी का। इसकी विमा अभी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया। अच्छा चलो पहले इसकी विमा बताओ क्या आएगी, आर की विमा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। क्योंकि मुझे उसकी विमा निकालनी है तो मुझे किसकी देनी पड़ेगी, ओम की विमा बतानी पड़ेगी। मीटर की तो सीधी सीधी एल होती है, ठीक है। तो आर की विमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर वी की विमा अपॉन आई की विमा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब v बराबर क्या होता है, W बाई क्यू, W बाई क्यू, ठीक है ना। v बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। इसकी क्या होती है जी, ml2 t माइनस 2 अपॉन 80। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा ml2t माइनस 3a माइनस 1। v की विमा ही यहाँ पे, इसकी विमा है v की। अब क्या करें, v की विमा कहाँ रख दो, इसकी में रख दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कितना हो जाएगा जी, अब इसमें रखते हैं r की विमा, कितना हो जाएगा, ml2t माइनस 3a माइनस 1 अपॉन आई की विमा क्या होती है, ये तो धारा की विमा ए ही तो होती है, मूल मात्रक है, मूल राशि है। तो ए बन गया क्या, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ml2t माइनस 3a माइनस 2। किसकी विमा है ये आर की विमा है,
समझ में आया? अब किसकी चाहिए मुझे? रो की विमा चाहिए, प्रतिरोधकता की विमा चाहिए ना मुझे। तो रो की विमा क्या हो जाएगी भैया? आर की विमा गुणा क्या? ए की मीटर की विमा, यानी कि किसकी? मीटर की या लंबाई की विमा कह दूं ना, लंबाई चौड़ाई एक ही तो बात है। क्या हो गया जी? ml2t - 3a - 2 इंटू एल। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? ml3t - 2 3t - 3a - 2। समझ आया कि नहीं आया? किसकी विमा आ गई जी? स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी की आपकी विमा या रेसिस्टिविटी की विमा आ गई। समझ में आया? नोट कीजिए। चलो भाई करो इसको।